Hello everyone, I am Zafar Alam, physics teacher for IIT and medical entrance examination. आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक IIT, नीट और एम्स एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को लेकर भी एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये होती है कि कहने को आपका फ़िज़िक्स का पूरा सिलेबस फिनिश हो चुका होता है, पूरा कोर्स आप कर चुके होते हो, सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके होते हो, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 4 साल से इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा होता है। लेकिन किसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कितना वाइड हो सकता है, कितना ब्रॉड हो सकता है, किस लेवल तक के क्वेश्चन उस पर बन सकते हैं, क्या क्या उस कॉन्सेप्ट को लेकर वेरिएशंस हो सकते हैं, ये पार्ट आप स्किप कर देते हो या आपको इनकी प्रैक्टिस करवाई ही नहीं जाती। जिससे होता ये है कि जब उन कॉन्सेप्ट पर एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो और आप कहते हो कि क्वेश्चन बहुत टफ़ है, बहुत हाई फाई है। जबकि है क्या, क्वेश्चन उन्हीं सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिनको आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो। ठीक है, देखिए इसका एक एग्जांपल मैं आज आपके सामने रखता हूँ। जैसे फिज़िक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक रिफ्लेक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज़ ये है एक प्लेन मिरर, ये अगर एक प्लेन मिरर है और ये इसका नॉर्मल है, अगर एक लाइट रे इस मिरर पर कुछ एंगल थीटा पर इंसिडेंट होती है तो सबको पता होता है कि ये लाइट रे उसी एंगल थीटा पर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। सही है, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, अब करिए ये कि अगर आप इस मिरर को कुछ एंगल रोटेट कर दें, सपोज एंगल अल्फ़ा हमने इसको रोटेट कर दिया। देखिए क्या देख रहे हैं आप, एक चीज़ और आप ये देख रहे हैं कि इस मिरर के रोटेट करने के साथ साथ इस मिरर का जो नॉर्मल था वो भी रोटेट कर गया। ये जो नॉर्मल पहले ऐसे था वो भी रोटेट कर गया अल्फ़ा। और क्या देख रहे हैं इसमें, अगर नॉर्मल रोटेट कर गया अल्फ़ा तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल अब बढ़ गया, और अगर ये एंगल बढ़ गया तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल भी बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अभी आप क्या देख रहे हो, अभी तो ये एंगल कम हो गया, ये हो गया थीटा माइनस अल्फ़ा। तो थीटा माइनस अल्फ़ा को कितना बनाना चाहिए, थीटा प्लस अल्फ़ा होना चाहिए। तो थीटा माइनस अल्फ़ा को थीटा प्लस अल्फ़ा होने के लिए कितना एंगल इसमें सम करना चाहिए, 2 अल्फ़ा। यानी कि होता ये है कि जब आप मिरर को रोटेट करते हो कुछ एंगल अल्फ़ा तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो जाती है 2 एंगल। फिर से देखिए, ये था नॉर्मल, फिर से देखिए ये है मिरर और ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल। ये अगर थीटा है तो ये है रिफ्लेक्टेड रे उसी एंगल थीटा पर। अब अगर आपने मिरर को रोटेट किया अल्फ़ा तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो गई 2 अल्फ़ा। ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए इस कॉन्सेप्ट पर किस तरह से एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, JEE 2016 के एडवांस एग्ज़ाम में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन का सेटअप कुछ इस तरह से था कि एक लेंस यहाँ पर रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, और इस कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पर 50 सेंटीमीटर दूर एक स्मॉल साइज़ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, और इस कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पर कुछ दूरी इधर एक रखा हुआ है ये कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन देख पा रहे हैं ये कॉन्वेक्स मिरर वैसा नहीं रखा हुआ है जैसे ये लेंस रखा है, ये थोड़ा रोटेटेड रखा है, 30 डिग्री रोटेटेड रखा हुआ है ये लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस से। यानी मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ऐसे सेटअप पर बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा गया कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताइए। फाइनल इमेज का मतलब कि इसकी इमेज जब मिरर से बनेगी, पहली इमेज तो इसकी लेंस से बनेगी, फिर वो इमेज मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगी, फिर जब उसकी इमेज बनेगी तो उस इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर आप लेंस की ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन लेते हो तो। ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन में देखिए प्रॉब्लम किस वजह से ये थोड़ा सा टिपिकल होने लगा। ये टिपिकल इस वजह से होने लगा कि क्यों यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो मिरर है वो सीधा नहीं रखा हुआ, थोड़ा रोटेटेड रखा हुआ है। अगर यही मिरर सीधा रखा होता तो रिलेटिवली क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता, जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा लोगों को होती है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज लाया गया। आप देखिए यहीं पर आपकी प्रैक्टिस की टेस्टिंग है कि आपने कितने अच्छे से किसी कॉन्सेप्ट को सीखा और उसकी कितनी ज़्यादा वेरिएशन से प्रैक्टिस करी। यहीं पर आपकी टेस्टिंग है। अगर आपने अच्छे वेरिएशन किसी कॉन्सेप्ट का किया तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर ले जाएंगे, इसको हैंडल कर ले जाएंगे। अब देखिए भाई कैसे इसको हैंडल किया जाए, कैसे इसको टैकल किया जाए सिंपल वे में। देखिए कोई नहीं, भले ही ये मिरर रोटेटेड रखा हो, अगर आप इसको फिर से सीधा कर दें, इतना सीधा कर दें कि ये लेंस के बराबर पैरेलल हो जाए, सीधा हो जाए, यानी कि मिरर की भी प्रिंसिपल एक्सिस को आप लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया। अब हम इस ऑब्जेक्ट की मिरर से इमेज बनाने की कोशिश करें, मिरर से इसकी इमेज बनाने की कोशिश करें। कैसे? जैसे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो पहले आप इस ऑब्जेक्ट की लेंस से इमेज फॉर्म करिए, लेंस फार्मूला लगाकर। कैसे? 1/f = 1/v - 1/u। जो भी डेटा दिए हुए हैं, इन डेटा को आप उस फार्मूले में पुट करिए और इससे v सॉल्व करिए। तो जब आप v सॉल्व करेंगे तो v आएगा +75 सेंटीमीटर। देखिए v अगर 75 सेंटीमीटर आ रहा है तो हमें ये बता रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की इस लेंस से इमेज बनेगी इस ओर 75 पर, लेकिन बीच में मिरर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो इमेज है जो कि 75 पर बन रही है, ये इमेज अब इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का की तरह बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि इस लेंस से निकलने वाली लाइट रेज इस मिरर पर सप्लाई की जा रही हैं। तो इस लेंस की जो इमेज है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगी। ये आपको बताया जाता है ड्यूरिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि एक इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली लाइट रेज जब दूसरे इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई की जाती हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट की इमेज दूसरे इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करती है। ठीक है, तो लेंस की बनाई गई इमेज मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगी। अच्छा भाई, तो अब हम इस इमेज की मिरर से इमेज बनवाएंगे। कैसे? अब हम इसमें मिरर्स फार्मूला लगाएंगे। मिरर्स फार्मूले के लिए अब आपको ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर को यूज़ करना होगा। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर को यूज़ करके अब आप इसमें मिरर्स फार्मूला लगाइए। दैट इज़ 1/f = 1/v + 1/u। और इसमें भी जो भी डेटा हैं इसको आप पुट करिए और इससे भी सॉल्व करिए। तो जब आप इससे भी सॉल्व करेंगे तो v आएगा -50 सेंटीमीटर, यानी इस लेंस की लोकेशन से 50 सेंटीमीटर फ्रंट। और जब आप इस मिरर की लोकेशन से 50 सेंटीमीटर फ्रंट में आएंगे तो आप लेंस की ऑप्टिकल सेंटर पर आ जाएंगे। यानी कि मिरर से जो फाइनल इमेज बनी वो लेंस की ऑप्टिकल सेंटर पर बनी। ये तब बनी जब मिरर को हमने सीधा कर दिया था, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में तो मिरर रोटेटेड था। कितना रोटेटेड था? 30 डिग्री रोटेटेड था। अब देखिए, अब जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट सीखा था, क्या कॉन्सेप्ट? कि जब भी मिरर को रोटेट किया जाता है कुछ एंगल अल्फ़ा तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो जाती है 2α। इंसिडेंट रे अगर फिक्स हो और मिरर रोटेट किया जाए अल्फ़ा तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो जाती है 2α। अब देखिए वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में है। ठीक है, तो हमें सिर्फ उस कॉन्सेप्ट तक ही लिमिटेड नहीं रहना है, हमें उस कॉन्सेप्ट का बल्कि किसी भी कॉन्सेप्ट का एक अच्छा एप्लीकेशन भी सोचकर रखना है कि कहाँ तक उस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अब सोचिए भाई उस कॉन्सेप्ट को ज़रा इस क्वेश्चन में अप्लाई करिए कि अगर मिरर को रोटेट किया जाता है अल्फ़ा तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो जाती है 2α। अरे रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होती है ना, क्या इमेज भी रोटेट हो जाएगा? बिल्कुल, इमेज भी रोटेट हो जाएगी, क्योंकि इमेज भी तो रिफ्लेक्टेड रे से ही तो बनती है मिरर में। मिरर के केस में जो इमेज बनती है वो रिफ्लेक्टेड रेज से ही तो बनाती हैं। तो जब जब मिरर को रोटेट किया जाएगा अल्फ़ा तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ साथ इमेज भी रोटेट हो जाएगी 2α। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में है। चलिए वे अप्लाई करते हैं। तो इमेज कहाँ पर बनी? लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर। अब उस मिरर को जैसा क्वेश्चन में दिया गया था वैसा वापस रोटेट कर दीजिए। तो हमने सीधा किया था क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए, अब हम वापस रोटेट कर देते हैं 30 डिग्री। तो बताइए ये इमेज कितना रोटेट हो जाएगी? 60 डिग्री। डिस्टेंस वही रहेगी, डिस्टेंस जो 50 थी वही डिस्टेंस रहेगी अभी भी 50, लेकिन बस ये रोटेट हो जाएगी 60 डिग्री और ये पहुंच गई यहाँ पर। अब इस इमेज का लेंस के ऑप्टिकल सेंटर यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोग कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं कुछ सिंपल ज्योमेट्री को अप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से आपको किसी भी कॉन्सेप्ट का वेरिएशन, किसी भी कॉन्सेप्ट को इस तरह से भी सोच कर देखना है, उसका एप्लीकेशन इतने वेरिएशन के साथ में पहले से ही करके रखना है। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को, फिज़िक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप इतने डिटेल में, इतनी डेप्थ में और इतने वेरिएशन के साथ में सीखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़िए, यानी फिज़िक्स बाय ज़फ़र सर ऑन रिलायंट लर्निंग ऐप। ओके, ऑल द बेस्ट।